Hello, good morning. Okay, dear students, in this lecture we will discuss example number 2 है चैप्टर नंबर 13 का जो एग्जाम्पल 2 है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने 1 को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से फटाक से बिना देर किए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? ओके, तो बच्चों है एग्जाम्पल नंबर 2, द डेकोरेटिव ब्लॉक इज़ मेड ऑफ 2 सॉलिड्स। एक डेकोरेटिव क्या है? ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब लकड़ी का या किसी चीज़ का ब्लॉक है ना, ठीक है। इज़ मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, और वो 2 सॉलिड को मिला के बना हुआ है ना। सॉलिड मतलब जानते हो, सॉलिड मतलब वो पूरी तरीके से क्या है, भरा हुआ है सॉलिड। एक क्यूब एंड हेमिस्फेरिकल मतलब वो हॉलो नहीं है। एंड किससे किससे बना है? तो पहला है एक क्यूब है, देख सकते हैं आप, ये जो बॉटम वाला पार्ट है ये क्यूब है। एंड ए हेमिस्फीयर, और ये जो इसके टॉप पे ऊपर रखा हुआ है ये क्या है? एक हेमिस्फीयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब विद एज, जो इसका बेस है ये 5 सेंटीमीटर का एक क्या है, एज वाला एक क्यूब है। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप, और जो इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर फिक्स किया गया है उसका डायमीटर कितना बच्चों? तो 4.2 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, 4.2 सेंटीमीटर। और ये जो क्यूब है, क्यूबिकल पार्ट है, इसकी एज साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर की। तो कह फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो इस ब्लॉक की हमें टोटल सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना है। पाई का वैल्यू हमें क्या प्रीफर करना है? 22/7 को। ओके, तो आप समझिए, अब इस ब्लॉक की हमें टोटल सरफेस एरिया लानी है। तो ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है जो हम यहाँ पे पुटअप करें और सारे वैल्यू को कैलकुलेट करें आंसर आ जाए, ऐसा नहीं है। जब भी होगा इसको सॉल्व करना होगा तो यहाँ पे 2 फिगर के टीएसए को यूज़ किया जाएगा, 2 फिगर के एरिया को यूज़ किया जाएगा। कौन सी एरिया यूज़ किया जाएगा ध्यान से समझिएगा, है ना। डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। जहाँ पे 2 ब्लॉक रहेंगे वहाँ पे उसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होगा। वहाँ पे 2 फिगर 3 फिगर जो भी रहेंगे उनसे रिलेटेड ही फार्मूले को यूज़ करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ओके, तो बच्चों ये है, सबसे पहले आप हम देख सकते हैं ये क्यूब है ना। क्यूबिकल पार्ट को सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करें। साइज या एज ऑफ द EDGE, एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना बच्चों? 5 सेंटीमीटर। सो TS से क्या हो जाएगा? हमें TS से लाना है। क्यों? क्योंकि जो ये ब्लॉक होगा ना, इस ब्लॉक में कुछ ही पार्ट है जो इसको ओवरलैप किया है। मतलब हमें पहले करना क्या नहीं है, क्या नहीं करना हो ध्यान दीजिएगा। क्या करना हो तो मैं बता रहा हूँ। हमें जो ये है ना हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर का जो ये बॉटम वाला पार्ट है बच्चों, ये एरिया नहीं लाना है। और साथ ही में ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वो वाला पार्ट जो इस हेमिस्फीयर, जिसको इस हेमिस्फीयर ने कवर कर लिया, ढक लिया है। भाई जितनी एरिया ये होगी उतनी एरिया इस ब्लॉक के टॉप से क्या हो जाएगी, ढक लेगी ना, ओवरलैप कर लेगी ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमें ना तो ये एरिया लानी है और ना ही इस ब्लॉक के ऊपर का वो पार्ट जो इस हेमिस्फीयर ने कवर कर दिया वो नहीं लाना है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बाकी हमें सब करना है। मतलब हमें इस क्यूब का हमें लाना है टोटल सरफेस एरिया, तो मैं वही लाने जा रहा हूँ। सो TSA ऑफ क्यूब, तो क्यूबिकल पार्ट या क्यूब भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू 5, साइड कितनी 5 की है, तो बच्चों हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 5 ज़ा 30, 5 ज़ा 150, 150 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आ गया TS से। अब देखो बच्चों क्या करना है, हमें इस जो स्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का ये वाली एरिया क्या करनी है, ये वाली एरिया लेनी है। और साथ में हमें ये जो क्यूबिकल पार्ट है इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, इस क्यूबिकल पार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट है, मैं यहाँ पे एक बार फिर से समझा रहा हूँ फिगर को अलग दिखा के। ये बन गया क्यूब। अब इस पे जो कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कवर कर लिया है, तो ये वाला पार्ट हमें नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ला दिए तो उसमें ये पूरी एरिया की बात होगी, जबकि हमें इतना पार्ट क्या करना है, रिड्यूस कर देना, माइनस कर देना है। तो हम क्या करेंगे, अब आगे जाएंगे, सीधे लिख रहे हैं नाउ
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। और आपको पता है सॉलिड किससे मिलके बना है, तो लिखेंगे TSA ऑफ क्यूबिकल पार्ट, यानी क्यूब माइनस क्या माइनस करना होगा, है ना, ये वाली एरिया आपको क्या करनी है, माइनस करनी है, यानी बेस ऑफ हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर का जो बेस होगा उतनी एरिया इस क्यूब के टॉप से माइनस हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर HERE, और उसी में ऐड कर देंगे भाई, केवल माइनस करके छोड़ नहीं देंगे, ऐड कर देंगे ये ऊपर वाली एरिया, है ना, ये जो ऊपर टुम जैसा दिख रहा है, ये ऊपर वाली एरिया ऐड करनी होगी। तो क्या लिखेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब देख सकते हो आप क्या है, 150 आया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से माइनस करना है ना बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है, यानी सर्कुलर है वो भाई, ये सर्कुलर है ना, देखो सर्कल है ना, बेस कैसा होता है हेमिस्फीयर का, सर्कल होता है। तो -πr²। जो लोग भी हमारा फार्मूले वाला सीरीज़ देखे होंगे वो फटाक से कर लेंगे बिना हमको बोले। और CSA ऑफ हेमिस्फीयर अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, है ना, 2πr² होता है। हो गया बच्चों। अब आप देख सकते हो ना, ये πr² में से 2πr² माइनस कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत है नहीं, माइनस कर लीजिए, फटाक से आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की रेडियस सेम होगी ना, दोनों की भाई रेडियस सेम होगी, जितना इसकी बॉटम की रेडियस है उतना इस पूरे हेमिस्फीयर की रेडियस है, सेम है। तो आप एक बार माइनस कर लोगे। दूसरी बात देखिए πr² है ना, सेम चीज़ दिख रहा है, लाइक फॉर्म दिख रहा है, इसलिए माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैपिटल R रहता या रेडियस डिफरेंट रहती तो माइनस नहीं करते। तो 150 माइनस प्लस हो जाएगा ना, πr² प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, साइन बड़े का लगेगा ना। अब बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे 150 माइनस, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे बार बार गलती कर रहा हूँ, ये पूरे को आप ऐसे क्लोज करके स्क्वायर सेंटीमीटर कर लीजिएगा, क्योंकि आपने 150 को रख लिया ना, तो जब 150 को रख लिया तो स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा। माइनस पाई का वैल्यू बच्चों 22/7 यूज़ करना है। आर का वैल्यू अभी मैं जस्ट बताया था कि रेडियस कितनी है। अच्छा एक चीज़ रेडियस मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया था, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू 4.2। 4.2 का आधा हो जाएगा ना, क्योंकि डायमीटर है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना, डायमीटर लिखो फिर रेडियस लाओ, या उससे अच्छा डायरेक्ट, है ना, यहाँ एंड लिख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 4.2/2, 2 बार हो जाएगा क्योंकि r² है। अब ये पूरे को पैक करके आप देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, फोर्स इसको मार दोगे मर जाएगा, 0.6 आ जाएगा, है ना। इस 2 को भी ऐसे मार दोगे तो ये हो जाएगा 11, और इस 2 को ऐसे यहाँ पे किसी को भी पीट दीजिए, मार दीजिए, इसको पीट देंगे तो कितना हो जाएगा 2.1। क्लियर। और सबको कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब इस पूरे को कैलकुलेट कर लोगे आप, तो ये 150 ही रहेगा माइनस 11, 0.6, 2.1, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 6 इसमें, तो ये हो जाएगा 6.6, और उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा अप्रॉक्स 13.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड लास्ट जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, सॉरी प्लस रहेगा, ये देखो यहाँ पे प्लस था ना, मैं गलती से बोल के गड़बड़ कर दिया, सॉरी, ये तो यही रहेगा माइनस ही, यहाँ पे प्लस रहेगा ये चीज़, ठीक। तो बच्चों अब क्या हो जाएगा 150 प्लस 13.16 ऐड कर लेंगे, तो सॉरी कितनी गलतियाँ हो रही हैं, और ये 3 हो गया, 5 3 8 हो गया, 183.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर ना, देख लीजिए, ऐड कर लीजिए, 516 कितना हो जाएगा 516,
ओके, सब क्वेश्चन सॉल्व करके क्या करेंगे, जब लास्ट में रॉन्ग हो जाएगा 5 पॉइंट है ना 163.86। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, यानी ये पूरा जो फिगर था है ना, ये सॉलिड, इसकी टोटल सरफेस एरिया हो जाएगी 163.